क्या सुजलोन एनर्जी अब सिर्फ एक विंड कंपनी नहीं बल्कि भारत की अगली ग्रीन एनर्जी सुपर पावर बनने जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, इस शेयर में अब पैसा बनना है या फंसना है? वीडियो आखिर तक देखिए क्योंकि लास्ट में एक्सपर्ट्स की राय आपको चौंका सकती है। दरअसल भारत में बिजली की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है रिन्यूएबल एनर्जी की स्टेबिलिटी। कभी हवा नहीं चलती, कभी सूरज नहीं निकलता और इसी वजह से ग्रिड फेलियर्स और पावर शॉर्टेज का खतरा बढ़ जाता है। अब यही वो कमजोरी है जिसे सुजलोन एनर्जी कैश में बदलने की तैयारी कर रही है। सुजलोन एनर्जी ने लॉन्च किया है अपना मेगा प्लान सुजलोन 2.0। दोस्तों, कंपनी का दावा है कि 2031 तक वो सिर्फ विंड टर्बाइन बनाने वाली कंपनी नहीं रहेगी, बल्कि विंड, सोलर, बैटरी स्टोरेज और एनर्जी मैनेजमेंट सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर देगी। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए क्योंकि यहीं से गेम बदल सकता है। कंपनी 2031 तक अपनी रिन्यूएबल सेल्स को 4 गुना बढ़ाकर 10 गीगावाट करना चाहती है। ऑर्डर बुक को 5.7 गीगावाट से बढ़ाकर 15 गीगावाट तक ले जाने का टारगेट, और सबसे बड़ा धमाका 70 गीगावाट एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का प्लान। मतलब सुजलोन एनर्जी सिर्फ मशीन नहीं बेचेगी, बल्कि लंबे समय तक कमाई करने वाला एनर्जी एम्पायर बनाना चाहती है। और अब सुजलोन एनर्जी की नज़र सिर्फ भारत पर नहीं है, कंपनी यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी बड़ा खेल खेलने की तैयारी कर रही है। सुजलोन एनर्जी कंपनी का टारगेट है 3 गीगावाट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, यानी अगर प्लान सफल हुआ तो सुजलोन ग्लोबल ग्रीन एनर्जी रेस में जबरदस्त एंट्री मार सकती है। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक है बैटरी स्टोरेज बिजनेस, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी की सबसे बड़ी समस्या ही पावर स्टोरेज है। और सुजलोन 2027 तक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की तैयारी में है, यानी कंपनी फ्यूचर की सबसे बड़ी जरूरत पर दांव लगा रही है। चलिए अब जान लेते हैं कि मार्केट एक्सपर्ट्स का सुजलोन एनर्जी को लेकर क्या कहना है। तो दोस्तों, मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि सुजलोन 2.0 सिर्फ एक्सपेंशन प्लान नहीं, बल्कि सुजलोन को एक कंप्लीट ग्रीन एनर्जी जायंट बनाने की रणनीति है। लेकिन याद रखिए, इतने बड़े टारगेट्स को हासिल करना आसान नहीं होगा। दोस्तों, सुजलोन के साथ एग्जीक्यूशन फेलियर, कंपटीशन और डेट जैसे रिस्क अभी भी मौजूद हैं। तो निवेशकों के मन का सबसे मेन सवाल कि सुजलोन के शेयर और खरीदे या बेचे। शॉर्ट टर्म को लेकर शेयर में हाई वॉलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए ग्रीन एनर्जी थीम बड़ा मौका बन सकती है। दोस्तों, मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आपके पास हाई रिस्क लेने की क्षमता है तो गिरावट में सिप स्टाइल बाइंग पर नजर रखी जा सकती है, लेकिन ब्लाइंड बाइंग से बचना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि सुजलोन अभी भी एक हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड शेयर है। क्या सुजलोन एनर्जी अगला मल्टीबैगर शेयर बन सकता है, या ये सिर्फ सुजलोन एनर्जी के बड़े बड़े वादे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही धमाकेदार बिजनेस न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।